बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमारे पास 6.7 एक्सरसाइज है। 6.6 एक्सरसाइज जो है वो हमने कल कंप्लीट कर ली थी और उसमें हमारे पास था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिहाज से। तो आज हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन के लिहाज से। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन किया था, तो आज हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। तो देखें जी, ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से कॉमन रेशो होती है, इन्फिनिटी के हवाले से बात करते हैं। तो उसने कहा है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आपने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला तलाश करना हो जो कि किसके बिटवीन में हो, ए और बी के। मतलब यहाँ पे ए हो और यहाँ पे हो कैपिटल जी और यहाँ पर आपके पास हो बी। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि आप क्या करेंगे, हमारे पास जो रेशो होती है वो इक्वल होती है रेशो की, ये हम जानते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A2 को डिवाइड करेंगे A1 पे और यहाँ पर A3 को डिवाइड करेंगे A2 पे। मतलब दूसरी को पहली पे और तीसरी को दूसरे पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं G को डिवाइड करूं A पे और यहाँ पर B को डिवाइड करूं G पे, कॉमन रेशो ऐसे आएगी ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा G का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB के। मुझे तो G चाहिए, G स्क्वायर नहीं चाहिए। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो G है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस AB स्क्वायर रूट के। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है वो हमारे पास है ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट के। ठीक है बच्चों, तो इसी के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन है चंद, एक उसको हम करते हैं। जैसा कि हमारे पास इसका पहला पार्ट है वो कहता है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड GM बिटवीन किसके है जी, वो आपके पास -2 एंड 8। ये आपके पास पहला पार्ट है। सेम दूसरा पार्ट है, कोई भी आ जाए इम्तिहान नुक्ता से आप इसको करने के काबिल हो। ठीक हो गया। तो अब आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इसके दरमियान में है। तो इसका मतलब है जो पहली टर्म है वो आ जाएगी आपके पास A और जो दूसरी टर्म है वो आपके पास आ जाएगी B। आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आना चाहिए जो कि हमारे पास AB के ऊपर स्क्वायर रूट होती है। तो A की जगह पे आ जाएगा -2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 8 के साथ, इसके ऊपर आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। आंसर आ जाएगा आपके पास -16। मजीद को कैलकुलेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 16। कैसे 16 कम 16 हो जाएगा ना। हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। मजीद आपके पास 16 की स्क्वायर रूट होती है 4 और अयोटा स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा अयोटा। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो गया। सेम अगला पार्ट ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जी बच्चों। तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, कहता है इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस और बिटवीन 1 एंड 16 के। तो सेम सेकंड पार्ट भी ऐसे है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 2 पार्ट हैं वो भी ऐसे है और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो भी सेम ऐसे का वैसे है। तो इसको आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ कोई नई बात नहीं आई। उसने कहा है इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन। देखो जी, पहला हमारे पास होगा G1 और दूसरा होगा हमारे पास G2 जो कि बिटवीन में है 1 के और 16 के। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन, पहला आ गया G1, दूसरा आ गया G2 और किसके बिटवीन में है, बिटवीन 1 एंड 16, 1 और 16 के हवाले से। तो आए बच्चों, मसला ये है कि हमने इसमें से दो G1 और G2 फाइंड करना है। तो देख लें, हमारे पास जो G1 होगा वो इक्वल होगा A2 के। किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो G2 होगा वो होगा A3 के। समझ आ गई। तो G1 किसके बराबर होगा, A2 के, और G2 किसके बराबर होगा, A3 के। अब A2 का जो फार्मूला बनता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो बनता है A1R और जो A3 का बनता है वो बनता है A1R की पावर 2। तो इसका मतलब ये है कि मुझे G1 और G2 फाइंड करने के लिए A भी चाहिए और R भी चाहिए। क्या चाहिए, A भी चाहिए और। अब देखिए मेरे पास A तो आ गया, वो है 1। अब मेरे पास R नहीं आ रहा क्योंकि G1 में से 1 को कैसे डिवाइड करूं। तो G की कीमत चाहिए मुझे, तो इसलिए आप A1 आ गया। उसके बाद मेरे पास AN भी आ गया और वो हमारे पास है 16। उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ टर्म भी है पड़ी 1 2 3 एंड 4, जैसे हमने 6.3 एक्सरसाइज में किया था अरिथमेटिक मीन के हवाले से। तो वो मेरे पास 4 आ गया। अब मेरे पास R नहीं है, रेशो नहीं है। रेशो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। मेरे पास nth फॉर्म जो होती है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिहाज से वो होती है A1R की पावर होती है n-1। तो AN हमारे पास 16 है, यहाँ 16 पुट कर देंगे। A1 हमारे पास 1 है, यहाँ 1 पुट कर देंगे। R हमारे पास है नहीं, n हमारे पास है वो है 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक हो गया।
तो हमारे पास 16 जो है वो बराबर आ जाएगा आर की पावर, 1 को नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई को तो वैसे का वैसे आ जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगी 3। मजीद आपके पास है 16, तो आर की पावर आपके पास कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। ओहो, सारे सवाल का बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पे बचा 16 नहीं है, यहाँ पे 8 है, 1 के साथ 8 है और 2 के साथ 16 है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 ही आएगा। क्या आएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास 8 आएगा, इसको मैंने दुरुस्त कर लिया। यहाँ पे भी हमारे पास 8 आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 8 आएगा। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको ज़रा दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे r की पावर 3 है, यहाँ लगा सकता हूँ 2 की पावर 3 इज r की पावर भी 3, पावर सेम हो पावर से काट गए, तो आपके पास r किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है g1। मैंने अभी आपको बताया g1 जो होता है वो होता है a2 के इक्वल, और a2 जो होता है वो इक्वल होता है r1 a1 r के। तो a1 आपके पास कितना था, a1 हमारे पास 1 था, वो 1 का 1 आ गया। r कितना था आपके पास 2 के, तो 2 आ गया, आपके पास आंसर आ गया 2 1 2। तो g1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। सेम हमारे पास जो g2 होता है वो इक्वल होता है किसके, a3 के, और a3 जो होता है वो इक्वल होता है a1r स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ पर a1 की जगह पे 1 आ जाएगा, r की जगह पे आपके पास 2 और स्क्वायर वैसे का वैसे। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 हो जाएगा। तो आपके पास 2 ज्योमेट्रिक जो नंबर्स थे, ज्योमेट्रिक जो मीन्स है वो आपके पास कौन सा आ गया, एक आपके पास आ गया 2 और दूसरा आपके पास आ गया 4। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया और क्वेश्चन नंबर 4 भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको आगे कल इंशाल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज 6.6 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी।